कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अरकान असम्बली की आमद जारी। नौमुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी के बाद नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। इंतखाब कल होगा। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर मुमलिकत ने रात गए इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत किए। ऐवान सदर के एलामिया में कहा गया कि सदर ने मखसूस नशिस्तों के 21वें दिन तक हल्की तवक्को के साथ इजलास बुलाया है। निगरान वज़ीर आज़म ने समरी में नाकाबिल कबूल ज़बान और इल्ज़ामात लगाए। चीफ एग्जीक्यूटिव का सदर को पहले सीगे में मुखातिब करना अफसोसनाक है। उमर अयूब का कहना है इजलास में भरपूर शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास। रेड जोन में सिक्योरिटी सख्त। गैर मुताल्लिका अफराद का पार्लियामेंट के अतराफ शाहराह दस्तूर पर दाखिला बंद। पुलिस की भारी नफरी तमाम दाखिली रास्तों पर तैनात। मखसूस कार्ड्स स्टिकर्स वाली गाड़ियों को पार्लियामेंट की हुदूद में दाखिले की इजाजत। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और नौमुंतखब अरकान असम्बली के एजाज में शाइया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने एयाज सादी को स्पीकर, बिलावल भुट्टो ने गुलाम मुस्तफा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया। अरकान असम्बली ने आसिफ जरदारी को सदर के लिए नामजदगी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की मिसाक़ मईशत की तजवीज़, कौमी इत्तफ़ाक़ राय, इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर अमल दरामद की सिफारिश। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कर्जों के चक्कर से आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान IMF और मालियाती इदारों के साथ मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए काम करे। सैलाबी सूरत हाल से दो चार ग्वादर में आज फिर बारिश की पेशगोई। 90% शहर डूबा हुआ है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ इलाकों से फंसे हुए लोगों को महफूज मुकाम पर पहुँचाया। दास ही हंगामा खेज। नामजद वजीर आला अल-यमीन गंडापुर का फलक शगाफ नारों से इस्तकबाल। नौमुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए कारकुनों का जम में गफी टूट पड़ा। अमले के साथ धक्कम पेल करके लोग अंदर दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरी खचा खच भर गई। नून लीगी रुकन सोबिया शाहिद ने ऐवान में घड़ी लहराई। मेहमानों की गैलरी से उन पर जूते, लोटा और फलों के छिलके फेंके गए। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सूबाई असम्बली के 116 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी नामजद। इंतखाब आज होगा। बलूचिस्तान असम्बली का पहला इजलास भी हो गया। अरकान ने हल्फ उठा लिया। वैसे आप खैरियत से हैं जी? उस दिन आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं सिर्फ आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपोजिशन को साथ चलने की दावत। मरियम अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गईं। कहा इंतखाब के दिन आपसे मेरी मुलाकात न हो सकी। उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितने हुकूमती अरकान के वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद ने आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज कहती हैं जमहूरियत के सफ़र में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुखालिफों को समझ नहीं आ रही कि क्या करने जा रहे हैं। अवाम की खिदमत करके मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। नून लीग पीपल्स पार्टी MK में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से गवर्नर सिंध के लिए खुशबख्श शुजात का नाम दिया गया। MKM पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध हों। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने MKM से खुशबख्श शुजात को गवर्नर सिंध बनाने पर इसरार किया। MKM रहनुमाओं को बताया गया गवर्नर सिंध नून लीग से नहीं होगा तो खुशबख्श शुजात को गवर्नर बनाया जा सकता है।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ASP सैयदा शहरबानो नकवी को शाबाश, पेशा वराना महारत की तारीफ की। कहा खवातीन पाकिस्तानी माशरे का अनमोल हिस्सा हैं, जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया। बोले तहफ्फुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर हैं, कानून को हाथ में ना लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां मुआशरे के नुक्ता नज़र को कमजोर करती हैं। निडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में मुश्तल हुजूम से खातून को बहिफाजत निकाला था। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस थे। मरी के रहायशी 2 नौजवान हनी ट्रैप का शिकार। अवैस और शफकत को खातून ने फोन करके धोखे से बुलाया। अगवाकारों ने नौजवानों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो अहले खाना को भेज दी। 2 करोड़ तावान तलब किया गया। घोटकी, कश्मोर, सखर, कनकोट, शिकारपुर, लाड़काना के कच्चे में डाकुओं की पनागाहें मौजूद। रिहायशी शाम होते ही घरों में महसूर रहने लगे। M5 सखर मुल्तान मोटरवे शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक जुज़वी तौर पर बंद। सूरत हाल से 2-4 गवादर में आज फिर बारिश की पेशगोई। 90% शहर डूबा हुआ है। निज़ाम जिंदगी मफलूज, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में फिरोजपुर रोड के करीब वाक़े गोदाम में आतिशबाजी। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। एक नाकारा क्रेन और गाड़ी जुज़वी मुतासिर। ऑपरेशनल गाड़ियां महफूज रहीं, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से शिमाली वजीरिस्तान के कबायली अमादीन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शिमाली वजीरिस्तान के अतमानजई कबायली अमादीन से मुलाकात की। अमादीन ने पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल जज्बे को सराहा। कहा कबायली अवाम पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। हमेशा की तरह मुल्की बका सालमियत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम का फौज के शाना बशाना लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार ला रही है। KP हुकूमत से मिलकर कबायलियों की वापसी के इक़दामात कर रही है। तालीम, मादनियात और दीगर शोबों नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए इक़दामात कर रहे हैं।